दोस्तों आप सब, मैं हूं आपका दोस्त विनय मिश्रा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बी स्प्लाइन के बारे में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, थोड़ा लंबा जरूर होगा क्योंकि कंसेप्ट बहुत सारे हैं, कुछ अजीब अजीब टॉपिक भी हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा बीजियर कर्व के कंपैरिजन में। तो इस वीडियो में अगर ये चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाई तो मैं अगले वाले वीडियो में इसको कंटिन्यू करूँगा। तो चलिए बिना देरी के अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बी स्प्लाइन को चालू करने के पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अभी तक के जो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे थे बीजियर कर्व के बारे में, वो आखिर कहाँ पे उसका लिमिटेशन है, क्यों हम लोग उसको ड्रॉप आउट कर रहे हैं और बी स्प्लाइन को यूज करें। तो देखिए, इसके बेसिकली दो मेजर डिसएडवांटेज है। पहला मेजर डिसएडवांटेज ये था कि ये जो बीजियर कर्व है इसको कौन कंट्रोल कर रहा था, मेरे कंट्रोल पॉइंट। हम लोग ये जान रहे थे कि जितने ज्यादा कंट्रोल पॉइंट्स होंगे उतना ज्यादा मेरा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा। तो कहीं ना कहीं ये अगर मैं बोलूं कि अगर मेरे को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बहुत ज्यादा चाहिए तो मेरे को उसके लिए ज्यादा कंट्रोल पॉइंट्स लगेंगे, और अगर मेरे को कंट्रोल पॉइंट कम करना हुआ तो मेरे को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कम करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे डिपेंडेंसी बहुत ही खराब है। अगर इस तरीके से ये डिपेंड करेगा तो अगर ज्यादा नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट लूंगा, बहुत बड़ा कर्व हम लोग को लेना होगा, ठीक है, जिसका डिग्री बहुत ज्यादा हो, और उस इतने बड़े डिग्री का कर्व हम लोग मैनेज कर पाना हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए काफी दिक्कत भरा चीज हो जाएगा। एक्स की पावर मान लीजिए 100, एक्स की पावर 50, एक्स की पावर 20 ही काफी एक अजीब गरीब कर देगा। तो ये तो हम लोग बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिपेंडेंसी है, पहला चीज तो ये बहुत ही मजेदार नहीं है। तो यहाँ पे रीड कर लेते हैं, द बीजियर कर्व प्रोड्यूस्ड बाय बार्स्टीन बेसिस फंक्शन, बार्स्टीन फंक्शन बोलते हैं, मैं आपको बताया था, बेसिस फंक्शन भी बोलते हैं, हैज लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, द नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स डिसाइड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसा कि आपको बोल रहा हूं 4 कंट्रोल पॉइंट है तो वहां पे क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलता है, अपने को अच्छे से पता है ये सब। सो अगर मेरे को रिड्यूस करना है पॉलिनोमियल का डिग्री तो मेरे को भैया कंट्रोल पॉइंट को कम करना होगा, और अगर मैं कंट्रोल पॉइंट को कम करता हूं तो मेरा कर्व एकदम प्रिसाइज नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पे कुछ दिक्कत थी, काफी दिक्कत थी। दूसरा जो मेजर डिसएडवांटेज था उसको हम लोग पहले इस तरीके से समझते हैं। ये मेरा बीजियर कर्व है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे, ये मेरा कंट्रोल पॉइंट P1 है, ये P2 है, और इस तरीके से अगर मेरा कर्व पास हो रहा है, ये मान लेते हैं P3 पॉइंट है, ठीक है, इस तरीके से मेरा कंट्रोल पॉइंट के थ्रू ऐसा पास हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले कंट्रोल पॉइंट को यहां पर से हटा के कहीं और कर दूं, ये यहां पर से हटा के मैं यहां पे कर दिया इस तरीके से, तो यहां पे आप देख सकते हैं इस बार मेरा पूरा एंटायर कर्व यहां पे बदल गया, ठीक है। पूरा का पूरा कर्व का यहां पे स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। लेकिन बी स्प्लाइन में क्या होगा, बी स्प्लाइन में अगर मैं कुछ इस तरीके का कर्व है, इस तरीके से मेरे कंट्रोल पॉइंट्स प्लॉट हैं, और क्योंकि अप्रोक्सीमेशन कर्व है तो पहले और लास्ट पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अगर बनाएं, मान लीजिए मैं इसको यहां पर से उठा के यहां पे कर दिया ये P2 को, तो अगली बार जो मेरा कर्व होगा वो किस तरीके से जाएगा, वो इस तरीके से जाएगा, ये यहां से ऊपर यहां ऐसा, और ये एग्जैक्टली फिर इसी को रिट्रेस करने लगेगा, ठीक है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ अगर मैं चेंज यहां पे किया तो सिर्फ और सिर्फ मेरा चेंज इसी सेक्शन में होगा, इसी सेगमेंट में होगा, इस ग्राफ के सिर्फ इस सेगमेंट में यहां पे चेंजेस होंगे, पूरा एंटायर कर्व नहीं चेंज हुआ मेरा। तो इसी को बोला जाता है लोकल इफेक्ट। लोकल इफेक्ट, यहां पे लोकल इफेक्ट हो रहा है, और इसको बोला जाता है ग्लोबल इफेक्ट। ग्लोबल इफेक्ट, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वही कि यहां पे पूरा एंटायर कर्व चेंज हो जाता है, लेकिन यहां पे एक सेक्शन ऑफ पार्ट ऑफ द कर्व हम लोग का चेंज होता है। आपको आइडिया समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग यहां पे ये जो कर्व है इसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ सेगमेंट्स में। कैसे करते हैं, तो देखिए, पहले जो मेरे 3 कंट्रोल पॉइंट है, 1 2 3, इसका एक सेगमेंट बना दिए, ठीक है। अब उसके बाद पहले वाले को छोड़ दो, ये दूसरा, तीसरा और चौथे का एक सेगमेंट बना दिए, ये Q2, ठीक है। फिर ये वाले को भी छोड़ दो, 1 2 और 3, ये मेरा अगला सेगमेंट हो गया। फिर इस वाले को भी छोड़ दो, ये 1 2 और ये 3, ये मेरा लास्ट सेगमेंट। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। और अगर मैं चेंज करना चाह रहा हूं तो यहाँ पे कंट्रोल पॉइंट में सिर्फ एक ही सेक्शन पे यहाँ पे चेंज आएगा, पूरे के पूरे ग्राफ में चेंज नहीं होगा। आपको आइडिया समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे लिखी हुई है, द वैल्यू ऑफ द ब्लेंडिंग फंक्शन इज नॉन जीरो फॉर ऑल पैरामीटर वैल्यू ओवर द एंटायर कर्व ड्यू टू दिस रेंज इन वन वर्टेक्स चेंजेस द एंटायर कर्व एंड दिस एलिमिनेट्स द एबिलिटी टू प्रोड्यूस लोकल चेंज। तो हम लोग यहाँ पर से लोकल चेंज बीजियर कर्व में नहीं कर पा रहे थे, वहां पे हम लोग को ग्लोबल चेंज मिल जा रहा था। इसी लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए ये इसके जो बड़े भाई हैं बी स्प्लाइन कर्व आए, जिसको बेसिस स्प्लाइन भी बोला जाता है, और किसी किसी टेक्स्ट बुक में बीटा स्प्लाइन भी लिखता है, द सॉल्यूशन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ बीजियर कर्व। आइडिया आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
बी स्प्लाइन कर्व। बी स्प्लाइन कर्व क्या होता है, यहाँ पे इसके कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। द बी स्प्लाइन कर्व हैज लोकल इफेक्ट बिकॉज ईच, जो कि आपको बताया वही चीज लिखा हुआ है, ईच वर्टेक्स अफेक्ट द शेप ओनली इन द लिमिटेड रेंज, ये भी आपको बता दिया। इन बी स्प्लाइन कर्व डिग्री के इंडिपेंडेंट होता है, ये भी आपको बता दिया। दस इट इज पॉसिबल टू चेंज द डिग्री ऑफ द कर्व विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगॉन, ये भी आपको मैं बता ही चुका हूं। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग मिला जुला के प्रॉपर्टीज ऑफ बी स्प्लाइन कर्व लिखते हैं। तो एग्जाम में ये आता है बी स्प्लाइन कर्व की प्रॉपर्टीज लिखो, तो जितना भी आपको पता है बी स्प्लाइन कर्व के बारे में वो आपको लिखना होगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूं। ओके, दैट्स गुड। तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। थोड़ी सी अजीब हो सकती हैं, आपको थोड़ा अजीब लगे पहली बार में, लेकिन इस वीडियो के खत्म होते होते हैं और अगले वीडियो तक के हम लोग को पूरा का पूरा जो इसका कंसेप्ट है बी स्प्लाइन का वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बी स्प्लाइन कर्व। देखिए, पहला प्रॉपर्टी ये बोलता है कि बी स्प्लाइन कर्व इज अ नॉन ग्लोबल इफेक्ट, जो कि आपको बताया हूं मैं। ठीक है, इन दिस ईच कंट्रोल पॉइंट अफेक्ट द शेप ऑफ द कर्व ओनली ओवर अ रेंज, एक पर्टिकुलर लिमिटेड रेंज में ही इफेक्ट होगा, ग्लोबल इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये चीज समझ रहे हैं। द डिग्री ऑफ बी स्प्लाइन इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट, ये दोनों पॉइंट तो आपको बता चुका हूं। हम लोग यहां पे ऐड या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट को टू चेंज द शेप ऑफ द कर्व विदाउट अफेक्टिंग द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहां पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के इंडिपेंडेंट होता है, तो उसको बिना अफेक्ट किए मैं यहां पे शेप वगैरह चेंज कर सकता हूं। यहां पे इंडिपेंडेंटनेस आ गई। ठीक है, काफी बेहतर हो गया है। ठीक है, ये भी चीज हम लोग समझ गए। लोकल कंट्रोल फॉर द बी स्प्लाइन इज अचीव, लोकल कंट्रोल अचीव कर पा रहे हैं बाय डिफाइनिंग अ ब्लेंडिंग। ये हम लोग काम कैसे करते होंगे, ठीक है, ये लोकल कंट्रोल हम लोग कैसे अचीव कर पाते होंगे, तो हम लोग यहां पे एक ब्लेंडिंग फंक्शन का यूज करेंगे, जो कि ब्लेंडिंग फंक्शन डिफाइन होगा सब इंटरवल में। जैसा आपको बताया ना, अभी सेगमेंट्स में हम लोग तोड़ते हैं, वो जो लोकल फंक्शन होगा वो हर बार हर एक सेगमेंट के लिए हम लोग का अलग अलग आएगा। तो हम लोग यहां पे क्या करना चाह रहे हैं, डिफाइनिंग अ ब्लेंडिंग फंक्शन ओवर डी सब इंटरवल। डी क्या है, डी को हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो ऑर्डर है हमारे कर्व का, या फिर ऑर्डर है हमारे फंक्शन का। ऑर्डर जो भी आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है उसको एक बढ़ा दो तो आपको मिल जाएगा ऑर्डर। ठीक है, ओवर द टोटल रेंज ऑफ यू। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यू वेरिएबल है, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग का कर्व चेंज हो रहा है, जो कि हम लोग बीजियर कर्व में भी जाने थे। ठीक है, the selected set of sub interval over the total range of u, the selected set of sub interval end point u value is referred to as not value। तो एक not value नाम का कुछ होता है, असलियत में not value कुछ नहीं। जो अभी हम लोग ऐसे सेगमेंट्स को तोड़ रहे हैं तो उनको जोड़ने वाला कुछ होना चाहिए, जोड़ने वाले पॉइंट्स होने चाहिए। मतलब अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो जो एंड पॉइंट्स होंगे ना हमारे सेगमेंट्स, क्या बोलेंगे, not value बोलेंगे। और ये क्योंकि एक नहीं होता, एक से ज्यादा हम लोग का होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको नॉट वेक्टर भी बोलते हैं। ये सेट है, ये सेट ऑफ एंड पॉइंट है जो कि u की वैल्यू के ऊपर डिफाइन होगा, इसलिए हम लोग इसको नॉट वैल्यू बोलते हैं। अभी आपको इसका कंसेप्ट समझा रहा हूं कैसे इसको निकाला जाता है। ये एक पॉइंट लास्ट पढ़ लेते हैं यहाँ पे। द पॉलिनोमियल कर्व हैज डिग्री अगर d-1 है, ठीक है, अगर डिग्री मेरा d-1 है तो c की पावर d-2 कंटिन्यूटी होगी ओवर द रेंज ऑफ u। तो मैं कंटिन्यूटी के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर कंटिन्यूअस होते हैं हम लोग के कर्व। तो ये एक प्रॉपर्टी है कि अगर डिग्री मेरा d-1 है तो मेरा कंटिन्यूटी क्या होगा, एक कम, डिग्री में से भी एक कम, तो d-1 तो d-2 कंटिन्यूटी होगी। ठीक है, ओवर द रेंज ऑफ u। ये चीज समझ में आया। ये वाला पॉइंट अभी शायद क्लियर नहीं होगा, इसको मैं अभी आपको नॉट वैल्यू कैसे निकाला जाता है ये आपको मैं अभी सिखाता हूं सीधे। देखिए, नॉट वैल्यू सीधा एक क्वेश्चन से समझेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछता है। यहाँ पे देखिए, डिग्री इज इक्वल टू आपको दे के रखा है 2, कंट्रोल पॉइंट आपको दे के रखा है 3, टोटल नॉट बताने हैं और नॉट वेक्टर बताना है। ठीक है, टोटल नॉट वैल्यू कितनी होगी और नॉट वेक्टर बताना है फॉर नॉन पीरियोडिक यूनिफॉर्म स्प्लाइन। देखिए, हम लोग स्प्लाइन जो होंगे वो पीरियोडिक भी होगा, नॉन पीरियोडिक भी होगा। पीरियोडिक का मतलब जो हम लोग के नॉट वैल्यूज मिलेंगी ना वो पीरियोडिक नेचर की होंगी। ठीक है, और नॉन पीरियोडिक क्या होगा, हम लोग को पीरियोडिक नॉट वैल्यूज नहीं मिलने वाली। बोलने का मतलब क्या कि हमारा जो कर्व है यहाँ पे पीरियोडिक होने वाला है, यहाँ पे नॉन पीरियोडिक होने वाला है। ठीक है, बस इतना सा फर्क है दोनों में। ठीक है, अब देखिए नॉन पीरियोडिक पहले फर्स्ट वाले पार्ट के लिए सॉल्व करते हैं। तो देखो बहुत अच्छे से यहाँ पे मैं सॉल्व कर दिया हूँ। डिग्री अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो मैं आपको क्या बताया अभी, डिग्री को एक बढ़ा दो तो आपको क्या मिल जाएगा, d, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर। तो ये मेरे को ऑर्डर मिल गया। ठीक है, कंट्रोल पॉइंट यहाँ पे दे के रखा है 3। ठीक है, हम लोग अच्छे जानते हैं अगर हम लोग का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल n है तो कंट्रोल पॉइंट्स कितने होंगे, ऑब्वियसली n+1 होंगे। तो n+1 कंट्रोल पॉइंट
पॉइंट है इज इक्वल टू 3 कर दिए तो n का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। बहुत बढ़िया, ये चीज समझ में आया। ठीक है, ऐसे निकाला जाए नॉट वेक्टर। देखिए तो बहुत सिंपल है, आपको बस ये याद रखना है कि जो ui ये हम लोग का नॉट वैल्यू कुछ नहीं, u के ही वैल्यूज हैं जो कि हमारे सब इंटरवल में डिफाइन किए गए हैं। तो यहां पर अपने को क्या याद रखना है, ये आप याद रखो, ये जो u की वैल्यू होगी वो 0 से लेके n प्लस डी तक की होगी, 0 से लेके n प्लस डी। तो 0 से लेके n प्लस डी क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा 5। तो 0 से लेके 5 मतलब टोटल कितनी वैल्यू हो गई, 6 वैल्यू हो गई। तो अपने को 6 नॉट वैल्यूज मिलेंगी। तो ऐसा लिख दो आप u0 u1 u2 u3 u4 u5। तो ये कितनी वैल्यूज हैं, 6 वैल्यूज हैं। अब कैसे निकाला जाए, ये मैं कैसे निकाला हूं नॉट वैल्यू, तो देखो इसके लिए सबसे इजीएस्ट अप्रोच बता रहा हूं, बुक में देखोगे तो समझ में नहीं आता एक बार में। देखो ui को 3 तरीके से मेरे को यहां पे लिखना है। कंप्यूटर में भी जब हम लोग इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो इफ एल्स स्टेटमेंट से हम लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा है। देखो ये 0 होगा कब, जब i का वैल्यू लेस होगा हम लोग के d के, ठीक है। जब i हम लोग का d से बड़ा होगा लेकिन n से छोटा होगा तब अपने को क्या करना है, यहाँ पे ये वाले को यूज करना है। और जब i का वैल्यू n से बड़ा होगा तो अपने को ये यूज करना है। इसका मतलब क्या, अभी आप d का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो d का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट किया, n का वैल्यू पुट किया, तो कुछ इस तरीके से आया। तो 0 होगा तब यहाँ पे मैं d और n का वैल्यू पुट कर दिया, तो ये इस तरीके से। तो i माइनस 2, ठीक है, कुल मिला के i माइनस 2, और यहाँ पे सॉल्व किया तो 1। यहाँ पे आपको क्या करना है, u0 अभी मेरा i का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। u0 i का वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 3 से लेस मतलब कि 0 1 और 2, इसमें आपका जो नॉट वेक्टर की वैल्यू होगी, नॉट वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। तो 0 1 और 2 में नॉट वैल्यू हो गई 0, ठीक है। समझ में आया, 0 0 0, ठीक है। उसके ऊपर जितनी वैल्यू होगी मतलब 3 4 5 6, देखो यहाँ पे 3 अपने को नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पर 0 से लेके 2 तक के, और 2 के आगे मतलब ये 3 से ऊपर वाली वैल्यू, 3 से ऊपर वैल्यू पे आपको क्या डाल देना है, 1 डाल देना है। समझ में आया, इस तरीके से नॉट वैल्यू निकाला जाता है। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, इससे पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे अपने को यूनिफॉर्म पीरियोडिक स्प्लाइन के बारे में बात किया, तो कुछ भी बात करें अपने को बिल्कुल यही कंसेप्ट लगाना है। कंट्रोल पॉइंट यहाँ पे 4 दिया है, फिर से n+1 का वैल्यू हो जाएगा 4, तो n का वैल्यू हो जाएगा क्या, 3 हो जाएगा। डिग्री वहां पे देख के रखा है आपको 1, तो d-1 इज व्हाट 1, तो d का वैल्यू हो जाएगा 1, बढ़ा के कर देंगे 2। तो ui डिफाइन होगा 0 से लेके n+d में, n+d इज व्हाट 5। तो यहाँ पे कितने कंट्रोल पॉइंट होंगे 0 से लेके 5 तक के, ठीक है। बहुत बढ़िया, कैसे निकालेंगे, फिर वही चीज मैं लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप पुट कर दो पहले d और n का वैल्यू, तो ये आ गया मेरा। तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले u0 की अगर मैं बात करूं, u0 में क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि i लेस देन 2 होगा, वहां पे आप डाल दो 0, मतलब कि 0 1 और 1 पे आप डाल देंगे 0, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब 2 के लिए क्या करना है, 2 के लिए ये वाले से देखना है अपने को। 2 के लिए अगर मैं ये वाले से देखूंगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का, i का वैल्यू अगर मैं 2 डालूंगा, 2 - 2 इज व्हाट 0, +1 इज व्हाट 1, तो ये आ गया 1, ठीक है। समझ में आया। u3 अगर मैं निकालूंगा तो क्या होगा, इसी वाले कंडीशन से देखना है मेरे को u3 के लिए, तो 3 - 2 इज व्हाट 1, 1 + 1 इज व्हाट 2, तो ये आ गया 2, ठीक है। अब u4 देखना है अपने को, तो 3 से जितने भी ऊपर है उसमें ये काम करना है अपने को, ये काम करना मतलब ये आएगा हमेशा 3, तो यहाँ पे आ गया 3। तो ऐसे अगर आपको इस तरीके का मिल जाए, देखो यहाँ पे हम लोग का कर्व यूनिफॉर्म पीरियोडिक है। यूनिफॉर्म पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, जो हमारे नॉट वैल्यूज होते हैं ना वो बराबर इंटरवल में हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बराबर इंटरवल पे ये पहले 0 है फिर 1 है, ये दोनों 0 को अगर मैं एक 0 कंसीडर करूं, 0 है 1 है 2 है फिर 3, एक एक के गैप में ही बढ़ रहे हैं हम लोग के नॉट वैल्यूज। तो इसी चीज को क्या बोला जाता है, यूनिफॉर्म पीरियोडिक स्प्लाइन बोलते हैं, ठीक है, जहां पे वैल्यूज एकदम क्या हो, बराबर हो। और देखो यहाँ पे स्टार्टिंग के कुछ वैल्यू और लास्ट के कुछ वैल्यू यहाँ पे रिपीटेड है, ठीक है। यहाँ पे जितना d का वैल्यू है, d का वैल्यू 2 है तो 2 बार यहाँ पे रिपीट हुआ, लास्ट में भी 2 बार रिपीट हुआ। तो ऐसे ही वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन यूनिफॉर्म पीरियोडिक स्प्लाइन। ये आपके बुक में दिया होगा और कई बार इस पे 2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ओपन यूनिफॉर्म पीरियोडिक स्प्लाइन क्या होता है। तो कुछ नहीं कि अपने जितना d का वैल्यू है उतना स्टार्टिंग में बढ़ेगा नॉट वैल्यू और उतना ही लास्ट में बढ़ेगा, उसी को बोलते हैं ओपन यूनिफॉर्म पीरियोडिक स्प्लाइन, ठीक है। समझ में आया, इतने में तो शायद आपको आराम से समझ में आ गया होगा नॉट वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे की प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखिए 6 नंबर की प्रॉपर्टी ये बोल रही है कि जो रेंज होगा वो u का, जो ये हम लोग u डिफाइन करेंगे, जो वेरिएबल u होगा उसका रेंज जो होगा n+d से लेके n+d+1 तक के जाएगा। समझ में आया, ठीक है। द कर्व लाइज बिटवीन द कॉन्वेक्स हल ऑफ इट्स डिफाइनिंग पॉलीगॉन। तो ये चीज तो एकदम ऑब्वियस है क्योंकि अप्रोक्सीमेशन स्प्लाइन ही है, तो स्प्लाइन का जो प्रॉपर्टी होगा वो यहाँ पे बिल्कुल फॉलो करेगा हम लोग का बी स्प्लाइन, ठीक है। तो कॉन्वेक्स हल के अंदर ही आएगा। ईच ब्लेंडिंग फंक्शन, ये हम लोग यहाँ पे ब्लेंडिंग फंक्शन लिखेंगे, बेसिस फंक्शन भी बोलते हैं इसको।
B of KD is defined over D number of सब इंटरवल ओवर द रेंज ऑफ U स्टार्टिंग फ्रॉम नॉट वैल्यू UK। तो इसका मतलब अभी आपको बता रहा हूं, मतलब कुल मिला के ये जो हम लोग काम करने वाले हैं, कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे लोकल इफेक्ट, कैसे हम लोग अचीव करेंगे, तो ब्लेंडिंग फंक्शन के थ्रू। तो ये ब्लेंडिंग फंक्शन को अपने को लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, बहुत बढ़िया। द सम ऑफ बी स्प्लाइन बेसिस फंक्शन फॉर एनी पैरामीटर वैल्यू ऑफ U, तो जैसा बीजियर कर्व में था, यहां पे भी अगर मैं सम करूंगा उसका तो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। देखो ये जो B ऑफ KD यहां पे लिखा है, ये कहां के लिए डिफाइन होगा, किस सब इंटरवल के लिए डिफाइन होगा, ये अपने को जानना बहुत जरूरी है, ये अपने को पहले समझना होगा। तो देखो अगर मैं D का वैल्यू 3 बोलता हूं, N का वैल्यू 3 बोलता हूं, तो देख तो K का वैल्यू लगातार 0 1 2 3 ऐसा बढ़ेगा, कहां तक के बढ़ेगा, N तक के बढ़ेगा। तो यहां पे K का वैल्यू कहां से कहां तक के जाएगा, 0 से लेके 3 तक के जाएगा। B ऑफ 0D किस इंटरवल में डिफाइन होगा, तो देखो ये पहले वाले पैरामीटर को देखो 0, तो 0 से लेके पहले 1, फिर 1 से लेके 2, फिर 2 से लेके 3, 3 तो हम लोग को इंटरवल लिखना है, ठीक है। 0 से 1, 1 से 2 और 2 से 3, समझ में आया। अब देखो 1 से चालू हो रहा है तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो ये ऐसा लिख दिया। अब यहाँ 2 से चालू हो रहा है तो 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5, ठीक है। अब ये 3 से चालू हो रहा है तो 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6। तो इस तरीके से हम लोग को इंटरवल में डिफाइन करना है इन ब्लेंडिंग फंक्शन को, अपने को ये चीज निकाल के देखना होगा। तो जब मैं अगले वीडियो में इसमें आपको बताऊंगा किस तरीके से ब्लेंडिंग फंक्शन की वैल्यू कंप्यूट की जाती है, जो कि थोड़ा अजीब है, कैलकुलेशन बहुत सारा लगता है वहां पे, ठीक है। तो वो चीज मैं आपको बताऊंगा, तो आपको पूरा का पूरा ये चीज क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये सब चीज अपने को पता होना चाहिए, वो सब चीज समझने के लिए, तो कम से कम ये पता हो, इसलिए मैं यहाँ पे ये वाली वीडियो में आपको सारी चीजें एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे यहाँ पे दे रहा हूँ, कंप्यूट करके दिखाऊंगा, जो कि बुक में कैलकुलेट करके नहीं देता, बहुत दिक्कत होती है उसमें, ठीक है। बहुत सारा करना होता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आगे बढ़ते हैं। इफ P ऑफ U बी द पोजीशन वेक्टर अलोंग द कर्व एज अ फंक्शन ऑफ पैरामीटर U, तो अपने को बी स्प्लाइन कर्व का पॉलिनोमियल इक्वेशन हम लोग कैसे जनरेट करेंगे, तो कुछ इस तरीके से करेंगे। P ऑफ U इज इक्वल टू K इक्वल टू 0 से लेके N तक के वेरी करेगा, P के मतलब कंट्रोल पॉइंट्स है, और ये हमारा ब्लेंडिंग फंक्शन है। यही ब्लेंडिंग फंक्शन आपको निकालने बोलेगा पेपर में, किस तरीके से निकाला जाता है अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। और U का वैल्यू कहां से कहां रेंज होगा उसका, U मिनिमम से लेके U मैक्सिमम तक। मिनिमम वैल्यू आप कोशिश ये करेंगे हमेशा 2 लें, क्योंकि 2 के नीचे हम लोग को काफी दिक्कत परेशानी तकलीफ होगी, ठीक है। उसके लिए हम लोग का डिफाइन नहीं होगा बी स्प्लाइन, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू होगी हम लोग की U की N+1, ठीक है। अब देखो अगर N+1 का वैल्यू, यही क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, इसी के लिए मैं आपको अगले वाली वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे आपको कंट्रोल पॉइंट देगा 4 और आपको ऑर्डर दे देगा 3, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं लिखना होगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख के दिखाया हूँ। क्या है यहाँ पे, देखिए पहले K का वैल्यू 0 होगा, K का वैल्यू 0, P 0, B ऑफ 0, D, ठीक है। 0, D कितना है 3, तो यहाँ पे वही चीज पुट की है। फिर प्लस 1 हो जाएगा K का वैल्यू, तो ये आ जाएगा, 2 होगा तो ये आएगा, 3 होगा तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मेरे 4 कंट्रोल पॉइंट है, 1 2 3 4, ठीक है। N+1 की जितनी वैल्यू है उतने ही नंबर ऑफ ब्लेंडिंग फंक्शन आएंगे, तो N+1 ब्लेंडिंग फंक्शन आपके होंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब ये ब्लेंडिंग फंक्शन को हम लोग को निकालना कैसे, तो इसका एक खतरनाक फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा होगा, काफी इजी है, ये देखने में ही बस खतरनाक लग रहा है, अगले वीडियो में आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी इसको किस तरीके से निकाला जाता है। तो B ऑफ KD ऑफ U इज इक्वल टू U माइनस UK अपॉन U ऑफ K प्लस D माइनस 1 माइनस UK इंटू B ऑफ K D माइनस 1 U, ठीक है। U पैरामीटर है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ अजीब गरीब फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। ये जो ब्लेंडिंग फंक्शन है ना, ये एक रिकर्सिव फंक्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये खुद को ही कॉल कर रहा है विथ रिड्यूस पैरामीटर, इसी को तो बोला जाता है रिकर्शन, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ विथ रिड्यूस पैरामीटर। तो ये खुद को कॉल कर रहा है, रिकर्सिव नेचर का है। तो हम लोग को लास्ट में बाउंड्री कंडीशन होगी, जहां पे हम लोग पुट करके अपने रिकर्शन को स्टॉप करेंगे। तो वो बाउंड्री कंडीशन क्या होगी हम लोग की, देखिए जब हम लोग का B ऑफ KD ऑफ U हम लोग का या तो 0 होगा या तो 1 होगा। कब 0 होगा, U का वैल्यू UK और UK प्लस D के बीच में होगा, तो अपने को 0 लेना है, नहीं तो क्या लेना है, 1 लेना है, ठीक है। आपको नहीं समझ में आया होगा, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं इस वीडियो में अच्छे से, लेकिन अगले वीडियो में आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये सारी चीजें जो है एक बार में आपको समझ में आ जाएंगी। बहुत चिंटू मिंटू चीजें, लेकिन कम से कम ये चीजें आपको पता रहे कि मैं क्या बोल रहा हूं, ब्लेंडिंग फंक्शन क्या, ये सब चीजें बकवास कर रहा हूं। इसलिए ये वाले वीडियो में आपको कम से कम यहाँ पे बेसिक बता दिया कि अगले वाले वीडियो में जब इनका मैं नाम लूंगा, इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, एक एक वैल्यू कंप्यूट करके दिखाऊंगा, पूरा फंक्शन निकाल के दिखाऊंगा, तो आपको चीजें समझ में आ जाए। ये यहाँ पे हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज देख लिए, थ्योरेटिकल टॉपिक भी देख लिए, आइडिया पूरा समझ लिए। अगले वीडियो में कैलकुलेशन के साथ मिलता हूं। इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो मिस मत करना। थैंक यू।